हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में एक नया पक्षी दिख रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कुछ अलग पक्षी दिख रहा था। इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट में बताना है कि ये कौन सा पक्षी है। और इसका कलर भी बहुत प्यारा था, ब्लू और ब्राउन कलर का, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताना ये कौन सा पक्षी है। ये क्या खेल रहे हो? किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो? हैं? किस चीज़ की प्रैक्टिस? बॉल पे फोकस है। ये तो मैं बहुत खेल चुकी हूँ बचपन में। भाई का ही फोन किया था, उसको भूख लगी है। क्या करो? इसलिए किया था जल्दी से खाना बना के रख, खाएंगे। अभी आए नहीं, आधा घंटा तो लगेगा कम से कम। क्या हुआ, पतंग नहीं उड़ी? कितने बजे जाओगे? बस जाने वाले हो? चलो मैं भी खाना खा लूँ, आज 2 बज गए। ये क्या अभी नीचे गई तो? नीचे ही मतलब किधर? ये छत पे छूट तुम ना हमेशा मस्ती है, सुस्ती है तुम्हें। ये ले, भी वहीं पे। ये भी मम्मी का। जाओ मम्मी, खाना आना तो खाओ। खाना मन नहीं कर रहा आज। सोच रहे भाई आ जाए तब खाएंगे। उन लोगों को खिला दिया, मैं बाद में खा लूंगी। 2 बज रहे ना। धूप निकली थी तो धूप सेक लो, कपड़े उलट पुलट दो, सूख जाए। ठंड में कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। कितने बजे निकलोगे तो? बस निकल रहा हूँ। चलो मैं भी सेक लो, सोच रही हूँ वंश आ जाए तो साथ में खा लेती हूँ। अकेले अकेले मजा नहीं आता है। भाई को अभी 1 घंटा लगेगा। हाँ, फोन आया था, तुम्ही ने तो बताया था फोन आया है। पापा और पप्पा सो रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने। आओ। आप लोग देख सकते हैं धूप नहीं सोना निकली है और अमृत वर्षा हो रही है, तो यहाँ सब आराम से सो रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। बहुत दिनों बाद धूप निकली है। और फिर मैं नीचे आ गई थी खाना खाने के लिए। और इस समय मैं सिर्फ सब्जी रोटी पे फोकस कर रही हूँ। थोड़ा वेट कम करना है और सलाद का भी सेवन ज़्यादा करती हूँ, तो यहाँ मैं खाना खा रही थी। और आज मुझे खाना खाने में लेट हो गया। और लोग भी एकेडमी के लिए तैयार हो रहे थे, उनको जाना है, तो मेरे साथ बातें कर रहा था। और यही मैं खाने का आनंद ले रही हूँ। और फिर मिलूंगी थोड़ी देर में आप लोग से। नहीं, तेज भगते हो। नील नील नील, गेट बंद कर दो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं धूप में बैठी हूँ। आने में डेली बैठती हूँ, जब धूप निकलती है तो मैं बाहर आके ही बैठती हूँ काम सारा निपटाने के बाद। तो आज मैंने बहुत सारे धुले थे कपड़े, इधर भी उधर भी, और कुर्सियों पे भी रखे हैं। और ठंड का मौसम है तो बाहर ही अच्छा लगता है। और धूप देखते ही यही समझ में आता क्या सुखवा ले क्या रख दे। तो कपड़े वगैरह सब मैंने धुल के डाल दिए हैं। और आज तो सुबह सुबह ही दिक्कत आ गई थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग के साथ कि जैसे कि अगर गैस ख़त्म हो गया और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम बच्चों को चाय नाश्ता बना के दें। और वही समस्या मेरे साथ हुई, तो मैंने नीचे से गैस मंगवा लिया। मैंने कहा कि जाके ले आओ बगल से, थोड़ा देर के लिए चाय नाश्ता बन जाता है। तो सुबह मेरा गैस आ गया था, मतलब 10 बजे तक मेरा आ गया था सिलेंडर। और फिर मैंने अपना लगा लिया और जल्दी जल्दी, क्योंकि आज वंश को प्रैक्टिकल था कॉलेज में, तो उसको बहुत सुबह जाना था 8 बजे, और उसको चाय नाश्ता, और अभी तक नहीं आया है, 3 बज रहे हैं।
तो जल्दी जल्दी मैंने इसको नाश्ता बना के दिया। नाश्ते में मैंने उसके लिए पराठे बनाए थे और चाय, सब्जी बनाई थी। तो उसको कभी कभी सब्जी अच्छी लगती, कभी कभी नहीं अच्छी लगती, तो नहीं खाता है। और जल्दी जल्दी खा के गया और खा के भी नहीं जा रहा था, बोल रहा था बहुत देर हो रही है। अब उसको याद आ रहा है कि मम्मी का कहना मानना चाहिए, और देर तो हो ही गई थी। और जल्दी जल्दी गया है और प्रॉब्लम ख़त्म हुई, सिलेंडर आ गया है। और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, कि महीना पूरा होते ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। और अब तो दिन बड़े होने लगे तो धूप बहुत देर तक टिकी रहती है, नहीं तो 1:30 बजे चली जाती थी हमारे छत से, क्योंकि छत थोड़ा नीचा पड़ता है। और आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है, तो इसके वजह से धूप नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है और चली जाती है। भी तो है और मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, धूप का आनंद ले रही। धूप लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। जो नहीं लेता है उसको बाद में पता चलता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। और सुबह सुबह वाली धूप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कभी कभी मैं नहीं आ पाती धूप लेने के लिए। और कभी कभी मैं वो नीचे वाले छत पे जैसे सिर तक आती है तो वहाँ ही ले लेती थोड़ा बहुत, नहीं तो कभी कभी आ जाती हूँ। और बच्चों को सुबह सुबह जाना रहता है तो लेट हो जाता है, इसके वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ। और अब चल रही हूँ मैं नीचे, अभी वंश आएगा नहीं, उसको देर लगेगी, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद उठूँगी, गेहूँ भी साफ़ करना है, चक्की पे पहुँचवाना है, साफ़ करके रखूँगी तो भी जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, दिखेगा अभी नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और थोड़ा रेस्ट करूँगी, कपड़े वगैरह लेके, क्योंकि बंदर कपड़े फाड़ देते हैं, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती है। तो कपड़े सब बटोर के मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा रेस्ट करूँगी और मिलूँगी आप लोग से थोड़ी देर में। हम जाए थे दुकान पर, अब तो हाथ देखो आराम मजे चलाए के बैठी हो, देखती हो, टीवी देखा था। तो वो ना तो हमारी यहाँ तो सुनो तो हम क्या ना बैठे बैठी हैं, वो भी ई ना बताओ भैया इतना भैंस राखे रहे, इतना गोबर फेंके वो रहे। सब तो जनता है। हाँ तब अरे तब अपना- आराम करे समय तब नहीं। आराम थोड़ी अरे इतना मैं टून मारत और बस जलन में थोड़े ना खुशी में। अब अपने बाबू कहेगा तुका बहुत आराम बा, उससे पहले कितना परेशान रहोगा के जाना था। उम्र रही ना सबका उम्र पे अलग अलग काम। हाँ और क्या? अब ये उम्र आगे बैठे वाली उम्र रे काम करब आज आवत रे। अब देखा ऐसा में जो का टेंशन बा। महात्मा जी आवत थे, वही आवत थे 5 बजे पे खत्म। महात्मा जी आएंगे, उनके भोलेनाथ के ऊपर वचन सुनावत कथा। वो कहा रे कि ये जमाने में ये जो निश्चित चलत बा कलयुग वाला, ये हमा अगर केहू महिला अपने सास का खाना बनाए के दियत बा, समझो ओकर बहुत बड़ा लिखाए रही तो पावत बा ना। आजकल कौनो पतो सास ससुर का देते ना है गिलास पानी। सही बात कहो। पतो ना देते बताए दी हो तू का जेके पतो हाई फाई है वो ड्यूटी करत है, हर चीज में उनके पास पैसा कमी ना है ना, और तुका टाइम ना दे पाइए तोरे ताई वृद्धा आश्रम बनावा ले जाए कह दी है, वही में खर्चा पानी वही कहा है कि अपने बच्चन का शिक्षा दियो। नहीं तो मिडिल क्लास में बात ठीक बा, अब तो और हाई क्लास में चले जाओ, करोड़पति अरबपति जो नहीं ना मेरा भी टाइम मरते टाइम मैं पढ़ाई में तो तू का के देगी उससे चले जाए पड़े वो कहना वो अपना पूरे रोटी ना बनाए खाते तो तुम्हारा खाएंगे। सर्विस वाले भाई तो जैसे तो सर्विस ये करो कि तो सुख अब जैसे क्यों पतो सर्विस कर दबा कोई करवा तो खाना तू करना बने खाओ भाई सुख कैसे लेबू तब वो खुद दूसरे खाते खा को तू तो वही बात है ना। ये तो अपने से इस बार मीडिया पर सब बात ये नहीं सब काली भैया करेगी बहुत से हैं सर्विस नहीं करत है तबो नहीं करती, बहुत से हैं। नहीं अब हम एक तो ना कहा तू अम्मा अब ये जुगना है बस चाहिए क्यों नहीं कैसन, लेकिन बात सही बात हाँ। कि बहुत पड़ी है। अब तू खा तू ना तो काव करी जबरदस्ती पकड़ के लाएगा, खाओ खाओ। लेकिन ये पूरा मोहल्ला में देखला क्यों माई या पतो क्यों खाना पीना ना रोटी है सबका मिलत अब सबका मिलत बा, चाहे गरियाई देत बा हाँ। और चाहे खुशी मन से देत बा। अरे
कहा है भैया हम तो क्यों ना देखे कोई कोनो बुढ़वा खाना ना पावत हुए गरियायो के देते जाई बुढ़वा चाय दे ले पियो बुढ़ऊ अब पावा सब है बाटा है हम कहना मैं तो रह सुना पतो नौकरी करे जात हो बैंक में लखनऊ तो तुका खाना कैसे दिए ना तुम मने पतो खुद ही हेरत कि हमें बनाओ मिल जाए ठंडी हारिया ऐसे ना हो अरे महिला पैसा लग जाए के वही खड़ी हुई है महिला पतवा कमाए गए हैं अरे वो मने हेरत कमाए वाली तो कमाए वाली को काम पे अरे बिजली विभाग में बाओ बड़ी काम पे के ना दे भाई ये जैसे करे वैसे बनावे अरे तब तो आज ठीक है तुका बताए हमारे गांव जौन अमरदीप ना है हाँ हाँ उनके माई अकेले रहा सही है गांव में जबकि उनके हाँ उनके बैठ तो नहीं वही कुछ पता नहीं उनके जबकि सुना उनके 3 तल्ला घर बनावा वो एकदम वीआईपी घर बनावा वीआईपी यानी कोनो कमी ना है ना कम से कम हमें यहाँ 70-80 लाख रुपया खर्च के जयपुर में 4 व्हीलर गाड़ी मिली है 30 लाख ये अकेले वो खाद दिए थे पतो बा आराम से हुए बा बूढ़ऊ है वो के आदमी को बड़ा ठेकेदारा बा अब बूढ़ा का थी मुझे जाए का बूढ़ा जाबे नहीं करते कहते मैं यही अच्छा लगा था अकेले वो बने अब बीमार हो गया एक लड़का बा ये फैजाबाद में रहा था अकेले काम करते हैं गाँव में काम करते हुए तो बिगड़े सुन दिना अब का यही मुसीबत यही निकला अब उनका क्यों कहा भगवान दुख दिए मत कैसे मार कहाँ दुख पाए वो खुद नहीं अपने हाथ से उनके हस्बैंड के जान अम्मो का अपने हाथ से खाए मन का हाथ बाटा है यानी काय लाए पावत है सारे सारे में कहा थे बताओ तो कम से कम 1.5 लाख काम नहीं हुआ नहीं जाते तो आराम भाई भाई आराम ना है वो कहा है हत्या कहा थे अब पता लग मेरे भैया आए थे और जा रहे हैं उनको जरा सा फैजाबाद में कोई काम था और चाय पानी नाश्ता हो गया। और मेरी जेठानी है वो जब भी मेरे भैया के बारे में सुनती है तो आ जाती है मिलने के लिए। मम्मी भी थी और सभी तीनों लोग बैठ के बात कर रहे थे और यही मेरे भैया कह रहे थे अब चलूँ घर। और अच्छा भी नहीं लग रहा था लेकिन क्या करें उनको घर भी तो जाना है। और भैया आते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और जब जाने लगते हैं तो एक दुख होता है क्योंकि मम्मी के बाद मैं इन्हीं को ज़्यादा मानती हूँ और अपने पापा को। तो भी भैया चले जाएंगे अपने घर। वाह कल मैच है कल की परसों ओहो चलो भैया मैं तो किचन देखा तहस नहस करके रखे। और यहाँ वंश अपनी बड़ी मम्मी को उनके मौसी के घर ले जा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ किसी की तबीयत ख़राब थी और भाभी आ गई है। वंश उनको छोड़ के थोड़ी देर में आ जाएगी और मम्मी दिया जला रही है तुलसी माता की क्योंकि संध्या हो गई है। मैंने आपसे बताया कि गौधेरिया हो रही है और वंश लेके चले गए। है एवरीवन तो शाम का समय हो गया है और मतलब गौधेरिया जो कहते हैं वही हो गया है। सब जगह की लाइटें चालू हो गई है। हमारे मरकरी की भी लाइट जल रही है और सबके घर में लाइट जल गई। मेरे घर में भी लक्ष्मी माता जल गई। और अभी चाय नाश्ता हुआ भैया आए थे और भाभी थी मम्मी थी सभी लोग आपस में बातचीत हंसी मजाक कर रहे थे। भैया गए अपने घर। भैया काम से आए थे तो ऐसे मुझसे मिलना हो गया। जब भी आते हैं तब भी मुझसे मिलते ही हैं और बहन भाई का प्यार ऐसा ही होता है। तो फिर देर हो गई और गेहूं भी मैंने साफ़ कर पाई। अब कल साफ़ करूंगी। और अभी पड़े हैं बर्तन और लोग भी आ गए इनके पापा भी आ गए सब लोग एक साथ आ गए। सबका चाय नाश्ता होने लगा और फिर मैं चल रही। यार ठंड बहुत कम है क्योंकि धूप निकल आई थी और ठंड धीरे धीरे कमी हो रही है बढ़ नहीं रही है। अचानक से बढ़ती है कम होती है लेकिन इस समय कम है। और मैं भी चल रही हूँ किचन की साफ़ सफाई करने क्योंकि शाम का वक्त हो गया है और खाना भी बनाना है और आप लोग तक वीडियो भी पहुँचाना है। तो भैया आए थे वो अपने घर गए और मैं भी अपने घर का काम चालू करूँ। शाम को फिर भैया से बातचीत करूँगी। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो अपने भैया के पास फ़ोन लगा लेती हूँ और बात करती हूँ। दीदी के लगे फ़ोन लगा लेती हूँ बात करती हूँ और मेरा टाइम भी पास हो जाता है खाना भी बन जाता है। और क्या ही बताए भाई बहन का प्रेमी ऐसा ही होता है। और
अब चल रही हूँ किचन साफ करने। किचन साफ करने के बाद बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद पूजा करनी है कान्हा जी की संध्या आरती। उसके बाद मैं आप लोग को वीडियो में ही मिलूँगी और यही मैं अपना वीडियो एंड करना चाहती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी थोड़ा थोड़ा उजाला सा दिख रहा है, लेकिन बहुत दरिया हो गई है। तो आप लोग से अलविदा लेने का समय आ गया है, तो यहीं मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। इसमें मेरे भैया की, मम्मी की, हम लोग की सारी बातें हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए।